गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम एमएनएसयू के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके क्वेश्चन पेपर के अंदर एक प्रश्न आया था कि निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को 250 शब्द यानी कि लघुतरात्मक में भी पूछा जा सकता है और निबंधात्मक में भी पूछा। ये प्रश्न जो है वो लघुतरात्मक के अंतर्गत पूछा गया है, जिसमें कि 250 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। हालांकि हम इस चीज को कर चुके हैं, लेकिन पुनः हम सिर्फ एमएनएसयू के उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इसको हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर आपको पहले तो निर्देशन क्या है उसको स्पष्ट करना है और फिर बाद में निर्देशन के सिद्धांतों को लेना है। तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को की समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से उसे निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन करते समय हमें कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। तो निर्देशन के सिद्धांत निम्नानुसार हैं। तो निर्देशन के जो सिद्धांत है वो निम्नानुसार है। सबसे पहला सिद्धांत जो आता है वो है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ध्यान में रखा जाए। व्यक्ति की प्रतिष्ठा व सम्मान की स्वीकृति। इसके अनुसार जो इसमें पहला सिद्धांत यहाँ पर निर्देशन करता है, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उसे जिससे आप निर्देशन प्रदान कर रहे हैं, जिसे निर्देशित कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को ध्यान में रखा जाए, उसको कम ना कहा जाए, उसको एक ये कहा जाए कि सभी के समकक्ष समान समझते हुए और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बालक की योग्यता से उसे कम आंकर और उस अनुकूल उसके साथ में व्यवहार करें, वह गलत है। इसीलिए निर्देशनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुकूल उसे निर्देशन कार्य किया जाए, निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी बात है स्वयं निर्देशन करने की योग्यता। स्वयं निर्देशन करने की योग्यता। यहाँ पर एक निर्देशनकर्ता का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का पालन उसे करना चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति को स्वयं का निर्देशन कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसके लिए उसे तैयार कर सके। निर्देशनकर्ता को भी स्वयं को तैयार करना होगा कि उसे किस तरह से निर्देशन कार्य करना है, यानी कि स्वयं को निर्देशन के लिए की योग्यता को प्रदान करना, कि खुद को इस बात के लिए तैयार करना कि वो निर्देशन कार्य कैसे करे। क्योंकि एक निर्देशनकर्ता के लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो इस चीज को ध्यान में नहीं रखता है, विदाउट प्रिपरेशन अगर वो निर्देशन का कार्य करना प्रारंभ करता है, तो हो सकता है कि कहीं पर वह कुछ कमियां छोड़ दे या उसको सही दिशा में जो वास्तविकता है, समस्या के समाधान की जो वास्तविक मूल परिस्थितियां उनको न पहचाने और वह भिन्न उसमें वो निर्देशन कर दे और उसको किसी कार्य की समस्या का समाधान तो भिन्न तरीके से बता दे जो कि उसकी क्षमता, योग्यता या उसके अनुकूल न हो। इसीलिए अनिवार्य है कि निर्देशनकर्ता को स्वयं उसके योग्य निर्मित करना होगा या स्वयं उसके लिए तैयार करना होगा। वहीं पर निर्देशनकर्ता को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिसे निर्देशन कर रहा है उसे वो इस तरह से तैयार करे कि उसे बार बार एक निर्देशनकर्ता की आवश्यकता ना हो, खुद का ही निर्देशन वह कर सके। नेक्स्ट बात आती है इसमें, वह है निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
जीवन पर्यंत चलने वाली निर्देशन जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि मनुष्य जीवन को जीता है, कार्य को करता है तो उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यह है कि उन समस्याओं का समाधान के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो खुद स्वयं का निर्देशन खुद करे या किसी निर्देशनकर्ता के माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करे। ये बात स्पष्ट है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक एक तरह से कहा जाए निरंतर रूप से उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे शिक्षा अर्जित करता है तो शिक्षा जन्म से मृत्यु तक निरंतर रूप से चलती है, तो उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता उसे होती है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया है। हम किसी एक समय सीमा के दायरे में इसे नहीं बांध सकते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमें बस खाली यहीं तक इसको निर्देशन 2 घंटे 2 साल 4 साल तक इनको निर्देशन करना, उसके बाद नहीं करना। एक समस्या का समाधान हो सकता है कि 4 साल में निकल जाए, उसका समाधान उसे प्राप्त हो जाए। आगे चलकर जब वो उसी कार्य को निरंतर रूप से करता है तो उसमें और कुछ ऐसी थ्योरीज आती हैं, कुछ और ऐसी समस्याएं आती हैं जिनके समाधान की उसे आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः निर्देशनकर्ता को इस बात का ध्यान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आती है वह है संपूर्ण व्यक्तित्व दृष्टि। संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि, यानी कि हम जब जिसे निर्देशन प्रदान कर रहे हैं हम उसके व्यक्तित्व के 1 या 2 पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे, हमें उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि बालक बोलता कैसे है, लिखता कैसे, सोचता कैसे, किसी के साथ में बातचीत कैसे करता है, वो चलता उठता बैठता कैसे है, यहाँ तक कि उसका अपने आप को लोगों के बीच में प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, उसका पहनने ओढ़ने का तरीका कैसा है, स्वयं को तैयार करने का या स्वयं की संभाल करने का उसका तरीका क्या है, मतलब उसके व्यक्तित्व के यानी कि व्यवहार के हर पक्ष, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो सांस्कृतिक हो किसी भी तरह का हो, हर पक्ष पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। क्योंकि वह जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो हम जैसे उसकी किसी एक शैक्षिक समस्या के निर्देशन की बात आ रही है तो हमें उसके व्यक्तित्व के सारे पक्ष पर ध्यान देना होगा कि बालक का सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सभी प्रकार के पक्ष किस तरह से कारगर है, क्योंकि सबका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। तो व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं हर पक्ष पर हर बिंदु पर में ध्यान देना होगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि जिस चीज के लिए जिस बात के लिए हम बालक को निर्देशन प्रदान कर रहे हैं या निर्देशन प्रदान करने वाले हैं उसके प्रति बालक के उसके पीछे मूल कारण क्या है। क्योंकि दिखने में हो सकता है कि बालक की जैसे किसी शैक्षिक समस्या है कि वो ढंग से लिख पढ़ नहीं पा रहा, तो हम हो सकता है हम ये समझें कि बालक पढ़ना नहीं चाह रहा है या जो भी, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और हो सकता है कि जैसे उसकी बचपन की कोई बीमारी है, जिसकी बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मानसिक क्षमताओं पर कुछ जो है उसमें प्रभावित हुई है। तो ऐसे में बालक की समस्या का जो समाधान है केवल उसको बार बार सीखा उससे नहीं, तो हमें उसकी मूल समस्या को जानने और उसके कारण निदान करने के लिए व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट चीज जो आती है इसमें है विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्यों में समन्वय। विभिन्न कार्यकर्ताओं में समन्वय।
बालक का सही निर्देशन कार्य संपन्न किया जा सके। इसीलिए जब निर्देशन करता किसी बात का निर्देशन करने का प्रयास करता है या उस कार्य को करता है तो इस बात का ध्यान रखें, इस सिद्धांत का पालन करें कि जितने भी कर्मचारी उस बालक उस व्यक्ति से जुड़े हैं, उसके आसपास के क्षेत्र के हर एक से उसका समन्वय स्थापित होना आवश्यक है, उनमें तालमेल होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो आती है निर्देशन सेवा। निर्देशन सेवा वस्तुगत अध्ययन विश्लेषण, वस्तुगत अध्ययन वस्तुगत अध्ययन विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है ना। निर्देशन सेवा वस्तुगत अध्ययन विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो हम निर्देशन के अंतर्गत जो एक कहना चाहिए विश्लेषणात्मक जो आधार है वो वस्तुगत अध्ययन विश्लेषण, यानी कि एक पूर्ण अध्ययन, बालक से संबंधित संपूर्ण जानकारी को हासिल करने के बाद ही संपूर्ण सूचनाएं, संपूर्ण जानकारियों को एकत्रित करने के बाद ही, यानी कि उसे वस्तुगत, क्योंकि हर चीज हर तथ्य पर निर्देशनकर्ता को हर तथ्य से संबंधित जानकारी निर्देशनकर्ता को होनी अनिवार्य और उसी के आधार पर निर्देशन का कार्य संपन्न होना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते हैं या ध्यान रखा जाता है तो किसी भी समस्या के समाधान में बाधा उपस्थित नहीं होती है या किसी भी समस्या के समाधान में असत्यता का कोई भी स्थान नहीं रह पाता। इसीलिए अनिवार्य है कि हर छोटे से छोटे तथ्य पर भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट पार्ट जो आती है वो समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से परिचय। समकालीन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों से परिचय। समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से परिचय। जब एक निर्देशनकर्ता किसी का निर्देशन करता है, निर्देशन कार्य को संपन्न करता है, तो तात्कालिक समस्याएं जो हैं, कई बार होता है कि जो तात्कालिक समस्याएं हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करके, उन्हीं पर विचार करके और समस्याओं का समाधान ढूंढने की प्रयास किया जाता है। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां, यानी कि एक बालक से जुड़ी जो पहले या उससे संबंधित जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जिनका इफेक्ट समाज या सामाजिक वातावरण पर पड़ता है और उसका प्रभाव बालक पर या व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जैसा कि सामाजिक वातावरण जैसा है, आसपास का वातावरण जैसा है, उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे पारिवारिक वातावरण कैसा भी हो। उससे जैसे कि एक ये कहा जाए कि एक स्लम टाइप जो कहेंगे जो बस्ती के एरिया में होते हैं, वहाँ पर जैसे पास में बालक रह रहा है, वहाँ पर पारिवारिक वातावरण अच्छा है, शिक्षा के प्रति सबका समर्पण है, पारिवारिक सदस्यों का आपस में संबंध भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आसपास के वातावरण में कुछ असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, वहाँ का वातावरण असामाजिक है, अनैतिक कार्य किए जाते हैं, तो उसका इफेक्ट बालक पर, चाहे परिवार से बहुत नियंत्रण किया जाता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक पर पड़ता है। बालक उस बुरी संगत में ना पड़े, लेकिन उस वातावरण का इस बालक के ऊपर एक तनावपूर्ण परिस्थिति
लचीलापन। निर्देशन कार्य में लचीलापन होना चाहिए कि हम किसी समस्या के समाधान के लिए हमने कुछ निश्चित निर्णय लिए हैं और परिस्थिति के अनुसार यदि हमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो वो आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। इससे लचीलापन होना अनिवार्य। फिर सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में सहयोग एक इस तरह का निर्देशन कार्य किया जाना चाहिए क्या? कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास है, तो सर्वांगीण विकास में सहयोग मिल सके। निर्देशन का सिद्धांत इस बात को बल देता है कि जब हम निर्देशन करते हैं तो इस बात का ध्यान में रखा जाए कि बालक का सर्वांगीण विकास निरंतर रूप से बढ़ता रहे, होता रहे, उसमें कहीं भी बाधा उपस्थित ना होने पाए। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें है गोपनीयता को गोपनीयता बनाए रखी जाए। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से संबंधित कोई तथ्यों को इकट्ठा करते हैं या कोई बात हमारे सामने आती है तो निर्देशनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए या इस बात को बहुत कहना चाहिए कि ईमानदारी से निभाना चाहिए कि जो आपके सामने बातें सामने आई है या तथ्य सामने आए हैं उसको सार्वजनिक न किया जाए, उसको इतना गोपनीय रखा जाए कि जो बात उसको पता चली है, जिसका निर्देशन हमें करना है उसे भी नहीं पता होनी चाहिए कि हमें क्या कौन से तथ्य हमारे सामने निकल कर आए हैं। कहने का मतलब जहाँ निर्देशन की आवश्यकता के लिए जिन तथ्यों को, यानी कि वो तथ्य जिसकी वजह से निर्देशन का जो दाता है, जिसको प्रार्थी है, उसको थोड़ा सा असामान्य महसूस हो, झिझक होने लगे या वो आपके साथ असामान्य होकर आपसे सहयोग न करने लगे, ऐसे तथ्य जिसको तो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, वो बताना नहीं चाहता, तो उसे इस बात का एहसास कराया जाए कि हमें कुछ भी इन चीजों का पता नहीं। यानी कि गोपनीयता को बनाए रखना बहुत अनिवार्य है। अगली बात यहाँ पर आती है वह है अधिकांश व्यक्तियों में समन्वय। अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य मानना, यानी कि एक बालक या एक व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है कि वह अधिकांश बच्चों, जितने भी लोग हैं, उनको एक सामान्य एक कैटेगरी में रखे। किसी को मतलब कि भले ही चाहे विशेष आवश्यकता है, लेकिन उसे भी एक सामान्य कैटेगरी का अनुभव कराया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग कैटेगरी में बांट कर और कार्य करेगा। तो ऐसे में निर्देशनकर्ता के लिए भी समस्या और प्रार्थी के लिए भी समस्या हो सकती है। इसलिए निर्देशनकर्ता को सिद्धांत का पालन करना है कि वह अधिकांश व्यक्तियों को एक समान माने। अगली बात और अंतिम बात है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए।
विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए निर्देशन जारी किया जाना चाहिए। अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो उसके लिए हमारे 13 से 15 पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें सॉल्व लिखना है और उसके आधार पर अपने क्वेश्चन को कोड करना है। आशा करती हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको यही प्रश्न करना है कि निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 इस महामारी के दौरान अभी अपने आप को और सुरक्षित रखना है। 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुंह पर मास्क लगाकर